राजस्थान के श्रीगंगानगर और इससे लगे इलाकों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा रंगदारी के एक बड़े नेटवर्क को संचालित किया जा रहा था। इसका खुलासा राजस्थान के श्रीगंगानगर की पुलिस ने किया है। यह गैंग जोधपुर से लेकर पंजाब तक धमकियां देकर रंगदारी वसूली करता था। पुलिस की पूछताछ के दौरान इस मामले में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान के श्रीगंगानगर के साथ साथ हनुमानगढ़, जोधपुर और बीकानेर के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब तक की जांच में सामने आया है कि जोधपुर से करीब 1 करोड़ रुपए की रंगदारी रकम जो होती है वो राय सिंह नगर लाई जा रही थी और इसी दौरान पुलिस ने राय सिंह नगर इलाके में एक लग्जरी गाड़ी से 91 लाख रुपए बरामद किए हैं। इस कार में 3 लोग सवार थे। ये सिर्फ कैशियर थे और उनके लिए काम करते थे। उन्हें ये रकम राय सिंह नगर के पास स्थित एक गांव तक पहुंचाना था, एक लड़के के पास। पुलिस के मुताबिक जो विदेश में गैंगस्टर बैठे हैं उनके जरिए धमकियां दिलवाई जाती थी और रंगदारी की रकम वसूली जाती थी। जोधपुर से वसूली की गई रकम राय सिंह नगर के रास्ते फिर पंजाब लेकर जानी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सारी नकदी जब्त कर ली। जांच के दौरान पुलिस ने फाजिल्का इलाके के जोधपुर राय सिंह नगर के सावंतसर गांव के कामावास के रहने वाले 3 लड़कों को पकड़ा है और उन्हें राय सिंह नगर के थाने में लेकर जाया गया। मंगलवार शाम तक कुल 7 लोग इस मामले में पकड़े गए। उनसे गहनता से पूछताछ हुई। इस मामले में श्रीगंगानगर की जो एसपी हैं डॉक्टर अमृता दोहन, इन्होंने कहा है कि बुधवार को इस पूरे मामले का बहुत बड़ा खुलासा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस केस में कई और चौंकाने वाले नाम भी आ सकते हैं और इसी बीच हाई प्रोफाइल मामले की जांच के चलते थाने में आम लोगों की एंट्री पर देखने को मिला रोक लगा दी गई। राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए पुलिस अधिकारियों और अन्य जांच एजेंसियों की मौजूदगी की वजह से कई समस्याएं वहां पर देखने को मिली। लेकिन जिस तरह से राजस्थान को शांत राज्य कहा जाता था और इन दिनों अपराध और अपराधियों के मंसूबों की भेंट चढ़ता राजस्थान दिखाई दे रहा है, जिससे आम जन के चेहरे पर चिंताओं की लकीरें साफ साफ दिखाई जाती हैं। हालांकि इस सब के बीच में राजस्थान की पुलिस पूरी ताकत के साथ कुछ कुख्यात गैंगस्टरों को सलाखों के पीछे भेजने में भी कामयाब हो रही है। इसके बावजूद राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क पनप रहा है, जो 1 करोड़ रुपए की राशि अभी हाल ही में बरामद हुई है। इसमें रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये पैसे जोधपुर से लाए जा रहे थे। इस मामले में एक बिचौलिए की भूमिका पर भी जांच हो रही है, जिसके पास पहले से 9 लाख रुपए रखने की जानकारी मिली थी, यानी 91 और 9 1 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। फिरौती और फायरिंग से पूरे राजस्थान में इस वक्त भय का माहौल है और लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क इस पूरे साल देखा जाए तो सुर्खियों में रहा है और ऐसे कई बड़े मामले भी सामने आए हैं जिसमें ऐसा लगता है कि गैंगस्टर का नेटवर्क बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, चोरू, गंगानगर इन सब जिलों में पनप रहा है। और अब तक की जो घटनाएं देखने को मिली हैं, 25 मार्च को श्रीगंगानगर में 4 करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं देने पर एक व्यापारी राजू कथोरिया के घर पर फायरिंग हुई। 27 मई को गंगानगर के अग्रसेन नगर चौक पर एक प्रॉपर्टी कारोबारी सतीश उर्फ राजू के घर पर फायरिंग हुई। 2 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई और फिर 17 जून को गंगानगर के एक कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता के घर फायरिंग हुई। 5 जुलाई को बीकानेर में भी इस तरह से एक ट्रेडिंग व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग होती है। 9 सितंबर को बीकानेर में कांग्रेस के नेता और व्यापारी सुखदेव पर फायरिंग हुई, वो घायल हुए। 12 सितंबर को हनुमानगढ़ के एक दुकान पर बैठे व्यापारी विकास जैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 7 अक्टूबर को गंगानगर कृष्णा कॉलोनी रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी रमेश रोलानिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 9 नवंबर को बीकानेर के व्यापारी राजकुमार जाट से 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई। रमेश रोलानिया की हत्या की बात करें तो उसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा का नाम सामने आया था और उस वक्त बहुत ही ज्यादा ये मामला सुर्खियों में था और 3 से 4 दिनों के अंदर राजस्थान पुलिस के एडीजी दिनेश हेमन ने कहा था कि अपराधियों को पाताल लोक से भी खोज कर निकाल लाएंगे और वही देखने को मिला था। तो 91 लाख और 9 लाख यानी अलग अलग मिलाकर देखिए तो 1 करोड़ की रकम राजस्थान के श्रीगंगानगर की पुलिस ने बरामद किया है और ये दावा किया जा रहा है कि ये पैसे लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, उसका भाई दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, उससे अभी हाल ही में प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया है। ये पैसे इन्हीं बदमाशों के हैं जो जेल के अंदर से बैठकर ये रंगदारी की रकम लोगों से वसूला करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अब एक बड़ा खुलासा होने की बातें भी कही जा रही हैं।